Hello students, good morning to all of you. So here I am going to discuss question 15 of H.C. Verma, chapter 2 worked out example. So here we have to evaluate a sin omega t dt where a and omega are the constants. So हमें यहाँ पर basically integration करनी है. I hope आप sin omega t की integration जानते हैं. So we simply have to integrate a and omega are the constants. So students limits हैं अपने पास 0 से t. sin omega t का जो integration होता है वो रहता है minus cos omega t, and then differentiation of omega t is written as is basically omega, or that is being written in the denominator. So cos omega t upon omega, that is the integration of sin omega t dt. So it is minus cos omega t upon omega, and जो आपकी limits हैं वो हैं 0 से लेकर के t, and a and omega are the constants, so you will write them like that. माइनस आप चाहे बाहर लिख लीजिए, और अब आपको लिमिट्स पुट करने हैं. सो अपर लिमिट है t, सो इट कैन बी रिटन एज cos ओमेगा t, एंड लोअर लिमिट है 0, सो आप इसे पुट करेंगे cos ओमेगा और इंटू 0. सो ये बेसिकली बन जाएगा 0, एंड cos 0 जो रहता है वो होता है 1. सो आप इसे लिख सकते हो माइनस a अपॉन ओमेगा ब्रैकेट cos ओमेगा t माइनस 1, और इसे लिखा जा सकता है लाइक 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, और a अपॉन ओमेगा को आप बाहर भी लिख सकते हैं. सो बोथ आर द आंसर्स. सो दीज आर द आंसर्स फॉर दिस प्रॉब्लम. वी हैव टू इंटीग्रेट a sin omega t dt where a and omega are the constants. So integration of sin omega t dt is minus cos omega t upon omega. आगे चलते हैं स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास. और इस क्वेश्चन नंबर 16 में बेसिकली वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट x ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन आर रिलेटेड एज. और इसमें जो रिलेशन है वो हमें क्वेश्चन में गिवन दे के रखा है. सिंपल हार्मोनिक मोशन सिंपली अ मोशन दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल साइन और कोसाइन फंक्शंस, मे बी एज इफ़ यू आर न्यू टू द 11th क्लास में, अगर आप शुरुआत में है और ये चैप्टर अभी आपने पढ़ा नहीं है SHM. सो सिंपली सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द मोशन दैट इज बिंग रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल हार्मोनिक फंक्शंस. जैसे कि अपने जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हैं, जैसे साइन और कोसाइन जो है, दीज आर द हार्मोनिक फंक्शंस. ओके, सो अगर कोई मोशन को हम साइन और कोसाइन फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल साइन और कोसाइन फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं. सो इन दिस केस पार्टिकल इज बेसिकली डूइंग दैट सिंपल हार्मोनिक मोशन, और उसका जो रिलेशन है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट को x से डिनोट कर रहे हैं, वेलोसिटी को v से कर रहे हैं, वो इस तरह से दे के रखा है. और पूछा गया है और बताया गया है कि x0 पर, x इज़ द डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी जो है वो v0 है. और हमसे पूछा गया है वेलोसिटी निकालना है v वेलोसिटी जब डिस्प्लेसमेंट x हो जाएगा. तो 0 पर वेलोसिटी गिवन है और x डिस्प्लेसमेंट पर वेलोसिटी पूछा जा रहा है. सो हम यहाँ पर, ये फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स चैप्टर में है, तो हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करके इसको फाइंड आउट करने वाले हैं. सो लाइक रिलेशन अपने पास गिवन है v dv अपॉन dx. इसको मैं dx को उधर ले जाता हूँ, इट कैन बी रिटन एज माइनस ओमेगा स्क्वेयर x dx. स्टूडेंट्स, सो नाउ क्वेश्चन में हमने देखा कि हमें लिमिट्स दे के रखी हैं. बेसिकली ये लिमिट्स हैं हमारी. 0 पर वेलोसिटी जो है वो v0 है, और जब डिस्प्लेसमेंट x होगा तब हमसे वेलोसिटी पूछी जा रही है. सो हमारी जो एक तरह से इनिशियल वेलोसिटी और हमारी जो लोअर लिमिट रहेगी वो रहेगी v0, और जो फाइनल लिमिट रहेगी, अपर लिमिट रहेगी, दैट इज़ v. और राइट साइड में दैट डिस्प्लेसमेंट इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू, इनिशियली x इज 0, व्हेन x इज 0 वेलोसिटी इज v0, और हमसे पूछा जा रहा है जब डिस्प्लेसमेंट x होगी क्या वेलोसिटी रहेगी. सो दीज आर अवर लिमिट्स. नाउ वी विल इंटीग्रेट दैट and get the answer for this final velocity. So v dv का जो इंटीग्रेशन है स्टूडेंट्स, दैट इज बेसिकली v स्क्वेयर अपॉन 2, एंड लिमिट्स जो हैं यहाँ पर वो है वेलोसिटी की v0 से लेकर के v. और इन द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन वी हैव टू इंटीग्रेट दिस x dx माइनस ओमेगा स्क्वेयर को हम बाहर लिख लेते हैं. x dx का इंटीग्रेशन रहेगा x स्क्वेयर अपॉन 2, एंड यहाँ पर जो लिमिट्स हैं वो हैं 0 से लेकर के x. सो यू पुट द लिमिट्स देयर. अपर लिमिट आप एक बार पुट करेंगे यहाँ पर, हाफ को चाहे आप बाहर लिख लीजिए. अपर लिमिट v है, सो इट इज़ सिंपली v स्क्वेयर. लोअर लिमिट v0 है, सो इट इज़ v0 स्क्वेयर. और राइट हैंड साइड में भी आप माइनस ओमेगा स्क्वेयर अपॉन 2 को बाहर लिख सकते हो, और आपकी जो अपर लिमिट है वो है
एक्स, सो इट इज़ रिटन एज एक्स स्क्वायर, लोअर लिमिट इज 0, पुट करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, इस तरह से बन जाएगा। और हमसे जो लाइक ये 2 से 2 तो है स्टूडेंट्स, वो हो जाएंगे कैंसिल। सो वी हैव टू गेट द आंसर फॉर दिस वेलोसिटी। हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो वी स्क्वेयर इज इक्वल टू, दिस इज माइनस ओमेगा स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर, और ये माइनस वी नॉट स्क्वेयर उधर चला जाएगा, सो इट इज़ रिटन एज प्लस वी नॉट स्क्वेयर। थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं इसे, वी नॉट स्क्वेयर माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वी स्क्वेयर, और यहाँ से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। सो वेलोसिटी का वैल्यू आ रहा है अंडर रूट वी नॉट स्क्वेयर माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। सो दिस इज द वेलोसिटी व्हेन योर डिस्प्लेसमेंट वाज एक्स। सो एक्स डिस्प्लेसमेंट में ये वेलोसिटी है, तो आपसे पूछी जा रही थी, आंसर है वी नॉट स्क्वेयर माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। सो आई होप आप ये प्रॉब्लम समझ पाए हैं। विद दैट, थैंक यू वेरी मच।